अगर पढ़ने का ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हो जो आपको सीधा टॉपर ही बना दे, तो यही वो वीडियो है जिसके बाद आप टॉपर बन सकते हो। अगर पढ़ते पढ़ते हिम्मत टूटने लगे, टॉपर बनने का सपना अधूरा दिख रहा हो, अगर चाह कर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आज एक आईपीएस की कहानी से पढ़ने के लिए 5 जरूरी लेसन जरूर सीखना। इसे सीखने के बाद निश्चित ही कामयाबी मिलेगी, निश्चित ही टॉप करोगे, निश्चित ही तुम्हारी कहानी बनेगी जिसे देखकर लोग मोटिवेट होंगे और कुछ कर गुजरने के लिए मेहनत करेंगे। आज मैं आपको उस आईपीएस की कहानी से पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, 12वीं में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा और 33 बार फेल होने के बाद भी यूपीएससी क्रैक करके बने आईपीएस। दोस्तों, सफल होने की चाहत तो सबको होती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो सफलता के नियमों को अच्छे से फॉलो करते हैं। लोग अक्सर स्वामी विवेकानंद या अब्दुल कलाम के सुविचार को सिर्फ सुनते या पढ़ते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। जो उन्हें फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वे अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। किसी भी सफल इंसान की कहानी में सिर्फ सफलता ही नहीं होती, बल्कि सफलता से अधिक तो असफलता का सामना करना पड़ता है। किसी भी काम को अगर पूरे लगन के साथ किया जाए तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लगे रहते हैं तो सफलता कदमों में होती है। ऐसे ही एक शख्स की कहानी है जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने कक्षा 12वीं पास करने के बाद से ही सरकारी नौकरी में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था। 12वीं के बाद से ही उन्होंने सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी और फॉर्म भरना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वे 30 बार परीक्षाओं में लगातार फेल होते रहे। जितनी भी वैकेंसी निकलती रही, जो भी वैकेंसी निकलती रही, सब में फॉर्म भर भर कर एग्जाम देते रहे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं उनका नाम है आदित्य कुमार। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 33 बार एग्जाम में ये फेल हुए थे। आदित्य राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अजीतपुरा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। आदित्य कुमार के हौसले को 33 बार फेलियर भी तोड़ नहीं पाई। 33 बार फेल होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपना संकल्प नहीं खोया और बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। जब वह इन सभी परीक्षाओं में असफल होते रहे तो हार मानने की बजाय उसने यूपीएससी परीक्षा पास करने का एक और बड़ा संकल्प लिया। वर्ष 2013 में वह अपना गांव छोड़कर दिल्ली आ गए और तैयारी शुरू कर दी। वह यूपीएससी में भी लगातार 3 बार असफल रहे। 30 बार सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में असफल रहे और 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल रहे। लोग उन पर ताने कसते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जो व्यक्ति सामान्य सी परीक्षा पास नहीं कर पाता, वो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को कैसे पास कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी परीक्षा ही माना जाता है। शायद किसी को भी उनके दृढ़ निश्चय का अंदाजा भी नहीं था। यूपीएससी परीक्षाओं में 3 बार असफल होने के बावजूद 2017 में चौथे प्रयास में यूपीएससी क्रैक करके पूरी कहानी ही बदल डाली। वर्ष 2018 के यूपीएससी रिजल्ट में उन्हें 630वीं रैंक मिली। जो लोग कल तक आदित्य कुमार की असफलता पर मजाक उड़ाते थे, ताने कसते थे, उनको कुछ भी नहीं समझते थे, वे भी अब उनकी सफलता पर बधाई दे रहे थे। आदित्य कुमार फिलहाल पंजाब के संगरूर जिले में एएसपी के पद पर तैनात है। आदित्य कुमार ने बताया कि वे बार बार फेल होने के बावजूद हार क्यों नहीं माने और कैसे उन्होंने पढ़ाई की और कैसे वे जीवन में कामयाब हुए। आदित्य कुमार के वो 5 लेसन्स आपको भी टॉपर बना सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इन 5 लेसन्स को अपने जीवन में अप्लाई करना। नंबर 1, आदित्य कुमार ने बताया कि उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही सिखाया कि जीवन में कामयाब होना है तो कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फेलियर, असफलता भी सफलता का ही हिस्सा है। लेकिन आदित्य को अधिक समय इसलिए लग गया क्योंकि उनके मेहनत में स्मार्ट तरीके की कमी थी। कामयाबी सिर्फ कड़ी मेहनत से ही नहीं मिलती, बल्कि स्मार्ट तरीके से कड़ी मेहनत करने पर मिलती है। कड़ी मेहनत करते करते उम्र निकल जाती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे तरीके ढूंढे जिससे रास्ता आसान हो जाए या फिर लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाए। दुनिया में लाखों लोगों को पीछे छोड़कर कोई व्यक्ति बड़ी कामयाबी हासिल कर पाता है। इसी तरह आईएएस, आईपीएस की नौकरी भी होती है जिसमें लाखों लोगों को पीछे छोड़कर सबसे आगे निकलना होता है, टॉप पर पहुंचना होता है। लाखों लोगों से आगे निकलना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करना होगा और ज्यादा स्मार्ट तरीके से मेहनत करना
करना होगा। नंबर 2, आदित्य को सिलेबस समझने में बहुत वक्त लग गया, इसलिए उसे वक्त लगा कामयाबी हासिल करने में। प्रत्येक स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही तैयारी शुरू करना चाहिए, वरना सभी को याद करते करते केवल वक्त ही निकलेगा, सब कुछ रट डालोगे और सब कुछ भूल भी जाओगे। जो स्टूडेंट अपने क्लास या किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझकर पढ़ाई करता है वह हमेशा ही सफल होता है, और जो स्टूडेंट सिर्फ कड़ी मेहनत करता रहता है, अंधाधुंध गधों की तरह ही मेहनत करता रहता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। नंबर 3, हर फेलियर से सीखना चाहिए। आदित्य कुमार ने अपने हर फेलियर से सीखा। यूपीएससी एग्जाम से पहले उसने 30 बार दूसरी नौकरी के लिए फेलियर से बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं फेलियर से उन्होंने खुद को मजबूत बनाया। आदित्य कुमार ने बार बार कई बार गलतियां की और हर गलती से कुछ न कुछ सीखा, हर गलतियों को सुधार किया और फेलियर को सफलता का ही हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहे। कलाम साहब भी अपनी जिंदगी में कई जगहों पर बहुत बार फेल हुए थे। ठीक इसी तरह प्रत्येक इंसान सफल होने से पहले कई बार फेलियर का सामना करते हैं, लेकिन फेलियर के बाद सक्सेस वही हासिल कर पाता है जो फेलियर से सीखकर गलतियों को दोहराता नहीं है और आगे बढ़ते चला जाता है, हिम्मत हौसला नहीं हारता। नंबर 4, जिंदगी में अगर छोटी छोटी सफलता, छोटी छोटी चीज ना मिले, छोटी कामयाबी ना मिले, तो इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि इससे भी बड़ी सफलता मेरा इंतजार कर रही है। कलाम साहब पायलट नहीं बने, तभी तो आगे जाकर वे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बने। बिल्कुल इसी तरह आदित्य के साथ भी हुआ। अगर वे 30 बार फेलियर में से एक बार भी पास हो गए होते तो छोटी सी नौकरी करके वे संतुष्ट हो जाते, वहीं पर रुक जाते, कंफर्ट जोन में चले जाते। लेकिन आदित्य की मेहनत और हार न मानने की जिद से ईश्वर ने भी उनको पहचान लिया था कि ये छोटी मोटी नौकरी के लायक नहीं है, बल्कि आईपीएस और उसके बाद एएसपी बनने के लायक है। नंबर 5, लगातार अभ्यास ही, लगातार प्रयास ही सफलता का एकमात्र रास्ता होता है। जो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, बार बार प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, उन्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, वे कामयाब जरूर होते हैं। अगर आदित्य भी 5 बार 10 बार फेल होकर हार मानकर बैठ गए होते, दूसरों की तरह 1-2 बार में ही हार मानकर निराश होकर बैठ गए होते, तो वे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। आदित्य ने कभी हिम्मत नहीं हारी और बार बार प्रयास करते रहे। 33 बार फेल होने के बाद 34वीं बार में वे सफल हुए। इसने स्वामी विवेकानंद की बातों को सही ढंग से अपने जीवन में अप्लाई किया कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप लोग इन 5 बातों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर करोगे और अपने जीवन में बहुत बहुत कामयाबी हासिल करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।